सभी भक्तजनों को सप्रज्ञ भक्तों, आज आपके समक्ष विज्ञान भैरव तंत्र के 80वें यानी 80th तो इस श्लोक पर मैं आपको कुछ बताने जा रहा हूँ। और यह जो है ध्यान विधि 57वीं है, 57th है। तो इसमें भगवती भैरवी ने जो जिज्ञासा की है उसको भगवान भैरव ने जो उत्तर दिया है उस पर ही यह ग्रंथ है। तो यह ध्यान का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है, ध्यान सूत्र इसमें बताया गया है। तो इसमें क्या बताया जा रहा है? मध्य जिह्वे स्फारितास्य मध्ये निक्षिप्य चेतना होच्चारम मनसा कुर्वमस्ततः शांते प्रलीयते। अर्थात मुंह को फैला करके जीभ को पलट देना है, पलट करके तालू में चिपका लेना है, ऊपर की ओर उठा तालू की ओर उतर ले जाना है। और वहां पर जो है आपको जो उच्चारण चल रहा है श्वास का उस पर ही ध्यान देना है, एकाग्रचित होकर के सुनना है। और इससे क्या होता है कि इससे आप शांति को प्राप्त हो जाते हैं। तो यह जो खेचरी मुद्रा है, जिसको योग में खेचरी मुद्रा कहा जाता है, तो अष्टांग योग में खेचरी मुद्रा कहते हैं, राजयोग में भी खेचरी मुद्रा कहते हैं। वही यहाँ पर यह ध्यान सूत्र है जो, तो ये विज्ञान भैरव तंत्र में भी उसी खेचरी मुद्रा का ही जिक्र है कि इसमें आपको जीभ को पलट देना है, भीतर ले जाना है, पलट कर जितना भीतर ले जाता है। ऊपर में एक तालू के और पीछे जहाँ गला होता है उसके ऊपर में जो है छेद सा होता है, उसको गुफा जैसा होता है, तो उसके भीतर तक वहाँ पर आपको जीभ ले जाना है, उसके करीब करीब जितना ले जा सकते हैं। और उससे क्या होगा कि वहाँ पर रस झरता है। तो खैर वो तो आगे का रिजल्ट की बात है, लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं कि वहाँ तक आप उसको ले जाएंगे। और उसके बाद क्या करेंगे, जब श्वास हम छोड़ते हैं तो उसमें ह में हल्का सा अनुस्वार का जो है अंश आता है, यानी हन हन जो आता है वो आता है। ह इसमें प्रोमिनेंट होता है, डोमिनेंट होता है, और न की मात्रा बहुत थोड़ी होती है। जब आप सांस छोड़ते हैं तो ऐसे जब आप छोड़ेंगे तो बहुत गौर से सुनेंगे। तो ये इसमें ह का उच्चारण होता है। जब सांस भरते हैं तो स का उच्चारण होता है, तो ये स का उच्चारण होता है। तो कहा जाता है इसी को हंस कहा जाता है, हंस योग। हंस योग होता है, यानी ह स, ह में छोड़े स में लिए, हंस योग। यानी जो है श्वास और प्रश्वास ये दोनों जो है कहते हैं। सांस छोड़ना यानी रिचक हो गया, सांस भरना यानी पूरक हो गया, तो रिचक पूरक हंस हो गया। हंस हंस। और इसी को पढ़ देते हैं तो सोहम सोहम की भी बात आती है। जब हम श्वास भरते हैं तो शौ की मात्रा आती है और छोड़ते हैं तो ह की मात्रा आती है। तो सोहम सोहम का जाप जो है, अगर कबीर के दोहे वगैरह पढ़ेंगे तो उसमें आपको मालूम पड़ेगा कि सोहम सोहम का बहुत ज़्यादा जिक्र है। तो ये विधियाँ ही है। ये ध्यान योग की विधियाँ हैं, राजयोग की विधियाँ हैं, अष्टांग योग की विधियाँ हैं। इसमें ये धारणा में बताया जाता है और प्राणायाम में बताया जाता है। तो यह खेचरी मुद्रा है, तो ये मुद्रा में भी बताया जाता है। तो श्वास भरे, श्वास छोड़े, तो ये हन स की आवाज़ आएगी,
आपकी सांस छोड़ने में ह की आवाज़ आएगी, हल्का सा अनुस्वार रहेगा, और सांस भरने में स की आवाज़ आएगी। लेकिन जब हम जीभ पलट देते हैं, जीभ जब हम पलट देते हैं तो उसमें स की मात्रा अब आनी बंद हो जाएगी। जीभ पलट देने से तो सिर्फ ह की मात्रा आएगी। इसीलिए यहाँ पर होच्चारम लिखा हुआ है, होच्चारम मनसा कुर्वंस ततः शांते प्रलयते। खाली ह का ही उच्चारण आएगा, यानी सिर्फ जो है हमारे रेचक ही इसमें हो रहा है। एक तरह से हो तो रहा है दोनों ही, लेकिन जो ध्वनि आ रही है यह रेचक की ही आ रही है। जीभ को पलट देने के कारण जो है श की ध्वनि दब जा रही है। तो जब रेचक करते हैं तो क्या होता है कि हमारे में शांति का प्रवाह शुरू हो जाता है, तो हम शांति में लीन हो जाते हैं। तो इसीलिए कहा गया प्रलयते, उसमें हमारा लीन हो जाना होता है हमारे मन का। तो मनसा कुर्वंस ततः शांते प्रलयते, तो हमारा मन जो है शांति में लीन हो जाता है। तो ह का उच्चारण अपने आप हो रहा है, तो आपको वहाँ ध्यान देना है। और किसी भी एक सिद्ध आसन पर बैठना है, जो मैं शुरू से बताते आ रहा हूँ, जो पहले से ही श्रोता लोग हैं जो सुनते आ रहे हैं, तो यह समझ लेंगे इस बात को कि जो ध्यान आसन है मुख्य रूप से, तो उस पर बैठना है, जिससे कि सिद्धासन हो गया, स्वस्तिक आसन हो गया, भद्रासन हो गया, वज्रासन हो गया, सुखासन हो गया, पद्मासन हो गया। तो इनमें से किसी एक आसन को आपको सिद्ध कर लेना है, उसमें बैठना है और स्थिर होकर के बैठना है। और जब बैठेंगे और जब इसका उच्चारण चलता रहेगा, बस आपको उसमें एकदम ध्यान देना है, ऐसा कि उसकी ध्वनि को इतनी बारीकी से सुनना है कि उसमें कोई मिस ना होने पाए, और श्वास की अनुभूति जो आपको हो रही है, जहाँ पर श्वास का स्पर्श हो रहा है, तो वो अभी मिस नहीं होने पाए। ऐसा जब होगा तो आप देखेंगे कि आपका मन उसमें लीन होने लगेगा। उसी को यहाँ कहा गया है। और मन का लीन हो जाना, यहाँ एकाग्रता सिद्ध हो जाएगी, तो आप इसमें समाधि में उतर जाएंगे। ध्यान के बाद समाधि आ जाती है, समाधि में आप उतर जाएंगे। तो यही यहाँ पर भगवान भैरव का संदेश है। इसको आप करके देखिए, ये बहुत ही फलदायी है। ये राजयोग में भी है, अष्टांग योग में भी है, यहाँ पर ध्यान योग में भी बताया गया है। हरि ओम।